हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद बहादुर। हालांकि कक्षा 11 का हम समाजशास्त्र पढ़ाते हैं, जो हम समाज का परिचय दे चुके हैं और आज पढ़ेंगे समाजशास्त्र की विशेषता। समाज नहीं, समाजशास्त्र है, बस समाज की विशेषता है। समाजशास्त्र की विशेषता 7 प्रकार की होती हैं। जो इसमें पहला आता है, समाज अमूर्त है। समाज अमूर्त है। अमूर्त का मतलब होता है, अमूर्त का मतलब होता है न होना, मतलब दिखाई न देना। जैसे कि नेगेटिव तर्क होता है कि अमूर्त का अगर देखिए अगर सही तो अमूर्त का मतलब दिखाई न देना। जैसे कि अमूर्त एक वर्ड है जो कि संबंध इसमें जो कि दिखाता है, जो इसमें संबंध है। अगर किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध अगर रख रहे हैं, किसी व्यक्ति से कोई संपर्क में है, तो व्यक्ति को तो देख सकते हैं कि व्यक्ति से बातें कर रहा है, बट उसके बीच में जो बातें तर्क होती है कि उसके जो अंदर का जो भाव होता है उसको हम देख नहीं पाते हैं। उसी वर्ड को हम अमूर्त करते हैं। जैसे कि उसमें देख सकते हैं, हम लोग का शादी विवाह हम लोग के में होता है, तो शादी विवाह क्या, वो एक समूह तो होता है, बहुत से लोगों का समूह होता है, बट उसमें एक परंपरागत जो नियम होता है जो शादी विवाह का, वो तो होता है, बट उसमें ये चीज़ नहीं, उसमें कोई संबंध होता है, बट उसमें अमूर्त होता है। उस संबंध को हम देख नहीं पाते हैं कि लोगों के बीच में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इकट्ठा होते हैं लोग, बट वहाँ पे नहीं देख पाते हैं कि उनके अंदर किस प्रकार का भाव है, जो कि उनके जो जिस प्रकार का जो भाव होता है उसको हम नहीं देख सकते। तो जिसको हम केवल हम महसूस करते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। हम एक दूसरे व्यक्ति से हम संपर्क में जुड़े होते हैं, तो उसको केवल हम महसूस करते हैं कि एक दूसरे से बहुत से लोग संख्या में बहुत से लोग इकट्ठे हैं, लेकिन उसको बस हम महसूस कर सकते हैं, बस देख सकते हैं कि हाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं, बट उसके बीच में जो संबंध है उसको हम बस महसूस केवल कर सकते हैं। जिससे कि हम अमूर्त वर्ड से हम इसको कहते हैं, जो अमूर्त वर्ड से इसको संबोधित कर देते हैं, जो कि केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता है। उसी से दूसरा है पारस्परिक जागरूकता होता है। दूसरा है पारस्परिक जागरूकता। जो पारस्परिक जागरूकता होती है, दूसरा है पारस्परिक जागरूकता। मतलब पारस्परिक जागरूकता मतलब व्यक्ति अगर कोई भी कार्य करने जा रहा है, तो क्या वहाँ पर एक पारस्परिक जागरूकता तो होनी चाहिए ना, कि व्यक्ति जागरूक है, वहाँ पे एक दूसरे के सपोर्ट में है, कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम है, जो साथ में करने के लिए हैं लोग साथ में। पारस्परिकता इसमें देखेंगे, पारस्परिक जागरूकता में तो इसमें 2 प्रकार के देख सकते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है कि जो भौतिक संबंध हो जाता है। इसमें देखेंगे भौतिक संबंध होता है, भौतिक संबंध होता है, एक सामाजिक संबंध होता है। इसमें सामाजिक संबंध होता है। भौतिक संबंध में पारस्परिक जागरूकता में देखेंगे तो इसको 2 तरह से देख सकेंगे। भौतिक संबंध मतलब देखेंगे कि टेबल कुर्सी का संबंध होता है, आग और धुएं का संबंध देखेंगे, बुक और टेबल का देख सकते हैं। किसी भी मतलब भौतिक चीज़, निर्जीव चीज़ें जो होती है उसे हम भौतिक संबंध में, इसमें कोई का जागरूकता तो होती नहीं है, इसमें कोई जागरूकता नहीं है। लेकिन जो पारस्परिक जागरूकता की बात कर रहा है ना, तो इसमें पारस्परिक जागरूकता मतलब एक लोगों में एक सहयोग की भावना होती है, जो कि लोग मिलके काम करते हैं किसी भी उद्देश्य को पूरा, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। क्या करते हैं लोग, जो एक दूसरे सपोर्ट मतलब कि जागरूक होकर के किसी भी भावनात्मक चीज़ से कि ये चीज़ हमारा है या ये चीज़ हमें करना ही चाहिए, तो क्या होता है, पारस्परिक जागरूकता जो मिलके कार्य किया जाए। लेकिन इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं, तो भौतिक संबंध आ जाता है। जो भौतिक संबंध एक निर्जीव चीज़ है, भौतिक संबंध एक निर्जीव चीज़ में, इसमें संबंध तो नहीं होता है, बट उसमें बस एक दूसरे पे सटे हुए, मतलब एक दूसरे को रखे रहते हैं उस पर। तो हमें टेबल कुर्सी को देख सकते हैं, आग धुएं को देख सकते हैं, एक व्यक्ति जमीन पर चलता है उस पर देख सकते हैं।
किसी भी निजी चीज़ को देख सकते हो तो बस जहाँ पे कोई भी चीज़ रखा हुआ है तो क्या निजी क्या उसे भौतिक संबंध कह सकते हैं। उसी तरह सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध में लोगों का, व्यक्तियों का सहयोग होता है, ना कि किसी निजी चीज़ का। व्यक्तियों का संबंध एक, जैसे कि सामाजिक संबंध में पिता पुत्र देखेंगे, सामाजिक संबंध एक पिता पुत्र देख सकते हैं, पिता पुत्र में संबंध, माता पुत्री, दादा दादी, मामा मामी, दोस्त के साथ में देख सकते हैं, भाई बहन का संबंध। तो ये सब आता है जो सामाजिक संबंध में आ जाता है। इसमें देख सकते हैं जागरूकता इसमें होती है, किसी भी काम को लेकर ये लोग क्या कर सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, बट इसमें नहीं हो सकते हैं जागरूक। ये सामाजिक संबंध जो है कि जागरूकता की बात कर रहा है, तो इसमें 2 भागों में इसको हम डिवाइड किए हैं। तो सामाजिक संबंध, इसमें हम पिता पुत्र, पति पत्नी, ये क्या है, सामाजिक संबंध है। इसमें अनेकों प्रकार की इसमें संबंध हैं जो इसको बस सामाजिक संबंध कहेंगे। तीसरा है, इसमें है समाज में समानता तथा विभिन्नता। समाज में समानता तथा विभिन्नता, समाज में समानता तथा विभिन्नता। क्या समाज में या आपके घर में या किसी भी देश में, किसी भी राज्य में क्या लोग एक ही विचार के होते हैं? नहीं होते हैं। उसमें जरूर कोई ना कोई, किसी का कुछ विचार सोचता होगा, किसी का कुछ करने का मन करता है, कोई पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई आर्मी में जाना चाहता हो। तो सबकी क्या है, मानसिक स्थिति अलग अलग है। तो लोग क्या करेंगे, समाज में समानता तथा भिन्नता रहेगी ना, क्योंकि समाज में समानता तथा भिन्नता होना भी जरूरी है। क्योंकि एक ही तरह के सोचने वाले अगर लोग रहेंगे तो उसमें कोई उस देश का या उस घर का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि एक ही चीज़ व्यक्ति से केवल सोचेगा, केवल दाल तक ही सोचेगा तो दाल तक ही नहीं जा पाएगा, दाल तक ही सोच पाएगा, सब्जी तक उसमें और कोई सोचने कि नहीं इससे भी स्वाद सब्जी होता तो और भी अच्छा लगता, दाल चावल के साथ अगर सब्जी होता तो और अच्छा लगता। तो एक व्यक्ति सोचा गया, सब्जी तक गया ना, वो अगले व्यक्ति अगर सब्जी तक जा सकता है तो उसमें अगर 4 सदस्य तो चारों सदस्य अगर उसमें सब्जी नहीं, सब्जी के बाद पनीर भी आता है, मुर्गा भी बनता है, चिकन भी बनता है। तो क्या व्यक्ति सभी लोग चारों प्रकार के 4 तरह के सोचेंगे तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा ना। तो उसी तरह घर परिवार हमारा देश इस तरह से है जो कि हर व्यक्ति अलग अलग सोचता है, एक अलग अलग जो विभाग बना हुआ है। तो उसमें व्यक्ति समझ सकता है कि विकास हमें किसकी ज़रूरत है, वास्तविकता में हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो समानता तथा विभिन्नता, जो समानता है, समानता का होना भी समाज में बहुत जरूरी है। समानता से एक व्यक्ति, एक ही प्रकार के लोग रहेंगे तो एक विभाग तरह की बन जाएगा, जो वहाँ पे समानता में एक ही विचार के लोग वहाँ पे मिल सकते हैं। आपको एक ही विचार के लोग मिल गए समानता में, जो केवल बस एक ही चीज़ के बारे में सोचेंगे। कोई अगर जाएगा तो डॉक्टर बनना चाहेगा, डॉक्टर अगर बनना चाहेगा तो एक समानता जो रहेगी, लोगों में 10 लोग, 4 लोग, 5 लोग अगर रहेंगे तो एक समान सोचेंगे तो क्या वहाँ पे बस केवल डॉक्टर देखा जाएगा। अगर वही में विभिन्नता, वहाँ पे कोई इंजीनियर भी आ सकता है, इंजीनियर आएगा तो इंजीनियर भी का एक अलग क्षेत्र होगा तो उसका एक अलग विभाग बनेगा। इस तरह से हमारे समाज का जो समानता तथा विभिन्नता दोनों का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे समाज के लिए आगे ले जाने तक में जो हमारे सपोर्ट करेगा। इसलिए सपोर्ट करेगा क्योंकि हमारी ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं। एक ही चीज़ ज़रूरतें एक समाज में नहीं है, जो कि एक ही चीज़ हमेशा व्यक्ति करते करते उब जाता है। ताकि समानता अगर रहेगा, विभिन्नता रहेगी तो लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग अपना कार्य भी करेंगे। तो इस तरह से समाज में जो कि सभी प्रकार की अगर चीज़ रहेंगी तब ही किसी भी जानकारी ले पाएंगे। किसी भी अगर परिवार में अगर देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जो कि उसमें समानता अगर विचार अगर देखा जाए तो वही लोग होते हैं जो किसी भी कार्य को सरल तरीके से करना चाहेंगे, कोई कठिन तरीके से कार्य करना चाहे। कोई अब सीजन जो चल रहा है धान काटने का, तो कोई हाथ से काट रहा है, हंसिया से काट रहा है, तो कोई हंसिया से काट रहा है तो किसी ने कहा कि यार इससे भी अच्छा है हार्वेस्टर, उससे क्यों ना काटा जाए। तो व्यक्ति क्या किया, वो अलग सोचा, वो उसकी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तुलना में अगर देखा जाए तो वो अलग सोच रहा है कि आसानी से जल्दी से काम हो जाएगा। तो क्या हुआ है, समानता तथा विभिन्नता का होना बहुत जरूरी है समाज में। और इसी तरह है सहयोग और संघर्ष। एक आ जाता है समाज में विशेषता में सहयोग और संघर्ष। सहयोग और संघर्ष, समाज में सहयोग और संघर्ष का होना बहुत जरूरी है। इसमें अगर देखा जाए तो संघर्ष नेगेटिव चीज़ है
और सहयोग पॉजिटिव चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, जो लोगों का सपोर्ट करता है, अच्छे से करता है। तो समाज में सहयोग की भावना भी लोग रखते हैं, संघर्ष की भावना रखते हैं। एक व्यक्ति एक समय में एक रूम पार्टनर हो गए, या एक घर में हो गए, या एक परिवार, भाई बहन दोस्त हो गए, तो क्या एक समय में ऐसे समय रहता है जो सहयोग की भावना रखते हैं, लोग आपस में मिलजुल के कार्य करते हैं, कोई भी उद्देश्य कार्य करते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद या कुछ अपनी ज़रूरतें, इच्छा जो उनकी हो जाती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, तो उनकी क्या ज़रूरतें, एक जहाँ 10 रुपये में 4 लोग खा लेते थे, वहाँ पे क्या हुआ, 10 रुपये में एक व्यक्ति केवल खा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, संघर्ष पैदा होगा ना। संघर्ष जब पैदा होगा, जब संघर्ष पैदा होगा तो सहयोग वहाँ पे तो दिखाई देगा नहीं। वहाँ पे सहयोग तो उसकी ज़रूरतें क्या बढ़नी, ज़रूरतें उसकी बढ़ेगी तो संघर्ष ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। तो सहयोग में जो मिलकर जो काम करता था व्यक्ति 10 रुपये में चारों लोग, वहाँ पे आज नहीं हो पा रहा है, जो वहाँ पे केवल एक व्यक्ति काम कर रहा है। सहयोग एक पॉजिटिव चीज़ है, जो कि व्यक्ति आपस में सहयोग, किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति सपोर्ट करता है एक दूसरे का, कि यार सपोर्ट कर लिया जाए, ये काम कर लिया जाए, जो कि अच्छी चीज़ें हैं। जो ये सहयोग जो होता है, अगर सहयोग देखिए 2 प्रकार का होता है ना, एक प्रत्यक्ष सहयोग होता है, प्रत्यक्ष सहयोग होता है, एक अप्रत्यक्ष सहयोग होता है, अप्रत्यक्ष सहयोग। ये सहयोग को अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, जो एक प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। ये दोनों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जो प्रत्यक्ष सहयोग है, जो प्रत्यक्ष जो सहयोग की जो भावना रखेगा, इसमें एक ही चीज़ को व्यक्ति अगर कोई भी उद्देश्य काम करने जाएगा तो इसमें पूरे फैमिली की एक ही विचारवाद होते हैं, जो किसी भी उद्देश्य को पूरा करते हैं तो कोई एक विचार, एक सहमति, एक भाव से करते हैं, तो इसको हम प्रत्यक्ष सहयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम जैसे एक खिलाड़ी को लेते हैं, जो क्रिकेट में जो होते हैं 11 फील्डर होते हैं, जिसमें 11 खेलने वाले होते हैं, तो उनका क्या उद्देश्य होता है, जीतना होता है ना। उनके जीतना होता है ना, जीतना उनका क्या एक उद्देश्य होता है, जो पूरे उस टीम के एक जो लीडर होता है सबको मैनेज करता है, जो कि सभी लोग क्या करते हैं, उसकी बातें मानते हैं, वो एक ही विचार के होते हैं, तो उनका एक सहयोग होता है, क्या जीतने की भावना बस केवल होती है। तो व्यक्ति क्या करता है, प्रत्यक्ष सहयोग का सहारा लेकर के, क्या व्यक्ति प्रत्यक्ष सहयोग मतलब इकट्ठा एक भाव से होकर के क्या करता है, व्यक्ति जीतने की भावना रखता है, इसे प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। अप्रत्यक्ष सहयोग जो होता है, इसमें उद्देश्य तो एक ही होता है, लेकिन जितने भी फैमिली या जितने भी खिलाड़ी होते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, जो अप्रत्यक्ष सहयोग को दर्शाता है। जैसे कि अगर किसी गड्ढे या पोखरे को खनना पड़ेगा, अगर किसी पोखरे को खनना पड़ेगा, तो व्यक्ति जितने 10 सदस्य हैं, तो 10 सदस्य का विचार अलग अलग होगा। कोई फावड़ा से ही खन लिया जाए, कोई सोचेगा कि हाथ से ही खन लिया जाए, कोई सोचेगा कुछ से, कोई सोचेगा जीसीपी से खन लिया जाए। तो व्यक्ति का उद्देश्य तो एक ही है, बट इनके काम करने का तरीका अलग अलग, जो विचार अलग अलग होता है। ये अप्रत्यक्ष सहयोग होगा, जो कि एक फैमिली या एक कॉलेज में ही अगर देखा जाए, तो एक टीचर भी एक कॉलेज को ले लिया, स्कूल को ले ली जाए, तो पढ़ाने का काम तो सबका एक ही है, पढ़ाना, बट उसमें पढ़ाने में अंतर क्या हो जाता है, जो कोई समाजशास्त्र पढ़ा रहा है, तो कोई भूगोल पढ़ा रहा है, कोई अर्थशास्त्र पढ़ा रहा है। एक ही कॉलेज में के टीचर भी आपस में अगर देखें तो अप्रत्यक्ष सहयोग के उद्देश्य से कार्य करते हैं। सहयोग की तरह सहयोग का भी है कि एक कॉलेज में बच्चों को क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, पढ़ाना, लेकिन पढ़ा क्या रहे हैं, सभी लोग अपना अलग अलग विषय पढ़ाएं, जो उनके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। जो अलग अलग जो होता है, तो अलग अलग जो होता है, तो उनका अप्रत्यक्ष सहयोग को दर्शा ही रहा है। अलग अलग होने से क्या अप्रत्यक्ष सहयोग को दर्शा रहा है ना। इसी तरह जॉर्ज सिमिल ने कहा है, जॉर्ज सिमिल एक विद्वान है, कपड़ा कहाँ गया, एक जॉर्ज सिमिल एक विद्वान है, जो उन्होंने कहा सहयोग और संघर्ष का होना समाज में बहुत ही जरूरी है। सहयोग और संघर्ष का होना बहुत ही जरूरी है समाज में। और उसी तरह एक विद्वान है जो कि मैकाइवर
मैकाइवर हैं, जो ये भी विद्वान है, जो कि इन्होंने समा संघर्ष और सहयोग को संघर्ष मिश्रित सहयोग कहा है, जो कि इन दोनों का होना जो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये दोनों रहेंगे तब ही समाज का अच्छे से विकास हो पाएगा, वरना एक ही का होने की वजह से समाज का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि समाज में एक ही तरह के तो लोग रहेंगे नहीं, एक ही तरह के लोग रहेंगे नहीं, एक दूसरे के ऊपर सहारे की जरूरत पड़ती है। कभी सहारे की जरूरत, कभी सपोर्ट लोग करेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो साथ में रहते हैं दोनों का, कभी संघर्ष भी कर सकते हैं एक दूसरे में। एक समय में व्यक्ति क्या होते हैं, गांव भर में दोस्ती होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, तो एक समय में दोस्त भी रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं यार, 20 साल तक की उम्र में अगर देखें तो उन लोगों में बहुत गहरा संबंध होता है। गहरा संबंध होने के बावजूद भी अगर एक समय में अगर कोई उनके बीच में उतार चढ़ाव कोई चीज़ का हो जाता है, तो क्या एक दूसरे के प्रति झगड़ालू प्रतिक्रिया हो जाती है, दिमाग में क्या एक संघर्ष की भावना हो जाती है, एक संघर्ष की यानी उसके ऊपर एक घृणा पैदा हो जाती है, जो संघर्ष को दर्शाता है, संघर्ष को दर्शाएगा ही। फिर उसके बाद है पारस्परिक निर्भरता जो है। फिर इस समाज के विषय में पारस्परिक निर्भरता 7 प्रकार के होते हैं, जो इसमें भी ये भी है पारस्परिक निर्भरता। समाज में हर व्यक्ति हर एक दूसरे से निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर जी रहा है, जो सहारे पे जी रहा है। जो लोग कहते हैं कि ना कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये उनका घमंड गुरूर बोलता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। यहाँ व्यक्ति तो क्या, यहाँ एक दूसरे के ऊपर देश निर्भर है। कहीं से पेट्रोल आ रहा है, कहीं से टमाटर जा रहा है, कहीं से चावल जा रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ जा रहा है, तो ये कहाँ तक देश तक निर्भर है। तो क्या आम आदमी नहीं निर्भर होगा, कहीं ना कहीं निर्भर है। कोई ना कहीं एक स्टूडेंट या एक बच्चा, एक फैमिली के लोग, किसी भी को भी सदस्य, किसी के माँ के सहयोग से चल रहे हैं, तो किसी के पिता के सहयोग से चल रहे हैं, किसी के भाई से, कहीं बहन से, क्या एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। हम स्टूडेंट हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो क्या हम स्वयं अपने से नहीं पढ़ते हैं, जरूर वहाँ पे किसी न किसी के ऊपर निर्भर हैं। एक टीचर के ऊपर हम निर्भर हैं, एक टीचर के ऊपर हम निर्भर हैं, जो हमें वो सिखाते हैं, कुछ बताते हैं। कोई हम कहीं फंसते हैं, कोई भी चीज़ नहीं आता है, तो उनके ऊपर हम निर्भर रहते हैं, जो कि हमारे गुरु होने के नाते वो अपना पढ़ाने का काम करते हैं। तो क्या हुआ, हम उनके ऊपर निर्भर हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नहीं, वो हमें एक उम्मीद होती है कि नहीं वो हमें बता देंगे, वो हमें बता देंगे, जो हमें बता देंगे। एक उम्मीद सी रहती है कि नहीं हमारे गुरु हैं, टीचर हैं, तो हमें बताएंगे ही, जरूर बताएंगे। फिर उसी में समाज की विशेषता में आता है एक परिवर्तनशीलता। एक परिवर्तनशीलता, समाज परिवर्तनशील है, गतिशील चीज़ है। जो समाज हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं गति करता है, हमेशा कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव समाज में होता है। जो परिवर्तनशील में जो आज है, इसके पहले का जो समाज था वो पहले की तुलना में आज का बेहतर है, आज का बेहतर है। पहले बहुत से लोगों में मतभेद होता था, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, लेकिन आज वो चीज़ ऐसा नहीं है। पहले के लोगों में परछाई से तो कहीं कुछ से कैसे बहुत तिरंबाज का चीज़ था, जो लोगों में बहुत मतभेद होता था, लेकिन आज ऐसा चीज़ नहीं है। लोगों तक खाना तक एक साथ नहीं खाते थे, वहाँ पे राज एक ही पार्टी में लोग खाना भी साथ में खाते हैं, पार्टी भी साथ में करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं। तो समाज यहाँ परिवर्तनशील बता रहा है, तो समाज एक परिवर्तनशील है, इसको कोई काट नहीं सकता है। जो हमेशा समाज में परिवर्तनशील है, क्योंकि एक व्यक्ति छोटा रहता है, बड़ा रहता है, तो छोटे रहता है तो व्यक्ति के 5-6 साल के बच्चों को अगर देख जाए, उदाहरण में देखें तो उसमें एक ये चीज़ होता है कि खिलौने के लिए जिद करता है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हाथी घोड़ा, बहुत प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है,
5 साल तक के बच्चे को एक खिलौने की शौक होती है, वहीं 10 साल के बच्चे को एक साइकिल की ज़रूरत पड़ती है, वहीं एक 20 साल के बच्चे को क्या करते हैं, बाइक की एक सपना हो जाता है, वहाँ 35 साल की कार की सपना हो जाती है। क्या हुआ, इनकी जो सीढ़ियाँ जो क्रमवाइज चल रही हैं क्रमशः, तो इनकी क्या परिवर्तनशील होती है, इनकी जो इच्छाएँ ज़रूरतें एज वाइज बढ़ती जा रही है। तो क्या हुआ, समाज क्या परिवर्तन ले रहा है ना, समाज परिवर्तनशील देश है, इसीलिए क्योंकि हर व्यक्ति का सोच अलग अलग होता है। जो एक ही परिवार में जहाँ 10 रुपये से काम चल जाता है, वहाँ पे आज 100 रुपये लगता है। तो क्या हुआ, जहाँ क्योंकि जो वो लोग छोटे थे तो उस टाइम चल जाता था, बट इस टाइम नहीं चल पाएगा क्योंकि महंगाई भी है और बहुत से चीज़ हैं जो कि परिवर्तन करने पे भी मजबूर हैं लोग। परिवर्तनशील हमेशा देश चलता ही रहेगा। समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, समाज केवल देखेंगे तो समाज व्यक्तियों तक है, समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं देखा जाएगा। समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, समाज जीव जंतु हाथी घोड़े सब क्या उनमें भी, एक चींटियों में भी अगर देखा जाता है, एक विद्वान है जो उन्होंने कहा समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा समाज, किंग्सले डेविस नाम है उनका, डेविस अगर देखें जाए, डेविस हैं, इनको यहाँ पे लिख देते हैं। डेविस ने कहा कि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। समाज, इन्होंने कहा समाज जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है। मतलब इनका कहना का मतलब है समाज मनुष्य तक सीमित नहीं है। एक चींटी में देख रहे, छोटी सी जीव है चींटी चींटी एक छोटी सी प्राणी है जो कहा जाए छोटी, अगर जीवों में अगर कहा जाए सबसे छोटी प्राणी अगर देखा जाता है चींटी को माना जाता है। चींटी में जो समूह देखा जाता है उनमें एक अलग ही एक लेवल होता है, जो उनमें अलग ही एक सहयोग होता है, जो अलग ही एक सहयोग, उनमें अलग ही एक भाव देखा जाता है, जो हमेशा एक चलती रहती हैं, अपना काम हमेशा मिलके करती हैं, हमेशा मिलकर। देखिए हाथी में देखे होंगे, जंगलों में देखे होंगे, पशुओं पक्षियों में, गोरिल्ला में देखे होंगे, चींटी हो गया, हाथी हो गया, गाय देखे होंगे जंगल में चराए जाते हैं लोग, तो गाय हो गया, गोरिल्ला हो गया, दीमक जो बोला जाता है, जो दीमक जो हो गया, दीमक मतलब जो लकड़ी उकड़ी को खा जाते हैं वो सब दीमक हो गए। उनमें एक समूह देखा जाता है। चींटियों में भी देख सकते हैं, उनमें क्या समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं है। डेविस ने कहा कि जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है, जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है। उन्होंने कहा क्योंकि समाज मनुष्य तक वास्तविकता में नहीं है। अगर देखा जाए ठीक से, मनुष्य तो है ही, व्यक्ति तो है ही, आपस में लोग रहते हैं, साथ में रहते हैं, मानव तो है ही, बट वहाँ पर एक देख सकते हैं पशु पक्षी जीव, जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है। कल्पना की है डेविस ने, जो कि वास्तविकता ये बात सिद्ध होती है।